हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजडम क्लासेस। आज हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब में दे रखा है। एयरफोर्स आपका एनी टेक्निकल वगैरह उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका। क्या कहता है? ब्रास गेट्स दिस कलर इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर। बताइए, कह रहा है कि पीतल जो है वो हवा में इनमें से किस गैस की वजह से रंगहीन हो जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? बताइए, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। आप बताओ, फिर नहीं होता तो मैं बताती हूँ। आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? पहले एक दो क्वेश्चन में हम शुरुआत ऐसे करते हैं, फिर बाद में हम लोग बिना टाइम के मतलब लाइक नॉन स्टॉप फिर हम कर लेंगे। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। चलो, इसका जो आंसर होगा ना, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। H2S जो होती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके कारण आपका जो पीतल होता है, ब्रास होता है, उसका कलर क्या हो जाता है? वो कलर लेस हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सी अधातु ऐसी है जो कमरे के ताप पे, अच्छा कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे आपकी क्या रहती है? लिक्विड में रहती है। तो इनमें से कौन है? फास्फोरस है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है या हीलियम है? एक तो आप लोग अगर आपको पूछे कि कौन सी वो क्या कहते हैं लिक्विड स्टेट में, तो मर्क्यूरी होगा। लेकिन आपको पूछे धातु कौन सी होती है, सॉरी नॉन मेटल कौन सी होती है, तो आपकी क्या आ जाएगा? बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट, क्लोरोफिल इज अ नेचुरली अकरिंग कीलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल। अच्छा, कीलेट क्या होता है ये बताओ। हिंदी में क्या दे रखा है? क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कीलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु क्या होता है? ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल होता है ना, आप सबको पता है किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और आपको पता है जब भी हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। बताइए पेंसिल में क्या होगा? पेंसिल में आपका क्या यूज होगा? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फॉस्फोरस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ग्रेफाइट यूज होता है। पेंसिल के आगे का वो जो होता है ना ब्लैक कलर, ग्रे कलर का जिससे आप लिखते हो, तो वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमलगम। बताइए भाई, अमलगम किससे बनता है? तो आप एक मैं बताती हूँ, देखो आपको अमलगम बनाना है ना, तो अमलगम में क्या होता है? आपका एक धातु जो होता है ना वो तो Hg फिक्स होता है। ठीक है, और इसके साथ में अमलगम बेसिकली होता क्या है? आप लोगों का जो नॉन मेटल प्लस मेटल से मिलके बनता है। किससे मिलता है? नॉन मेटल प्लस मेटल, अधातु प्लस धातु, इन दोनों को मिला के जो बनाते हैं ना वो। तो हम लोग जो है एक तो Hg ले लेता है। अब इसके साथ में सपोज करो आपने मैग्नीशियम ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम अमलगम। अगर आपने इसके साथ में Hg ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम अमलगम। तो हमसे पूछा है किससे बनता है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वो आपका क्या होता है? मर्क्यूरी। इसका सिंबल क्या होता है? Hg। ठीक है, नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला वाटर। ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया? बी, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। बताइए भाई, जो आपके बिजली के बल्ब होते हैं येलो वाले या जो भी आपको लेना है, उनमें जो जनरली गैस फिल होती है वो आपकी कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है या ऑक्सीजन होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि इसमें जो गैस प्रेजेंट होती है वो आपकी कौन सी होती है? नाइट्रोजन, N2 जिसका सिंबल होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ। बताइए भाई, वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, याद रखना। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये जो फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये आपका क्या होता है? वॉशिंग सोडा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। एक आपका आता है खाने वाला सोडा, ईटिंग सोडा जो होता है ना, वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट और उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। याद रखना, ये खाने वाला सोडा है, ईटिंग सोडा। ठीक है, नेक्स्ट नाउ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट क्लॉक एटसेट्रा इज केमिकल।
क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले इसका रासायनिक रूप क्या होगा, बताइए भाई। जो आपका घड़ी वगैरह बनाने में करने में उनमें जो हम क्वार्ट्ज यूज करते हैं, तो हमसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि क्वार्ट्ज मिलके किससे बना होता है, किससे मिलके बना हुआ होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, जर्मेनियम डाइऑक्साइड से, या जर्मेनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, या सोडियम सिलिकेट से। आपको 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। टेक योर टाइम। तो जिसमें मुझे लगेगा ना टाइम देने की जरूरत है, मैं उसमें डेफिनेटली आपको टाइम दूंगी। बताइए अभी। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। किससे मिलके बनता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, जर्मेनियम से, या इससे, किससे? तो याद रखना ये बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला होता है SiO2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चले, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। बताओ इनमें से कौन ऐसी गैस है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहते हैं, ग्रीन हरित प्रभाव गैस में, जो कि यूजफुल आपकी नहीं होती है। तो इसमें ध्यान रखना कौन कौन सी होती है वो बता देती हूँ, तो जो नहीं होगी वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी, ठीक है। एक होती है CH4, इसको हम कहते हैं मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी आपकी गैसेस क्या होती है, इनमें यूज होती है। तो जो यूज नहीं होती वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपकी ग्रीन वो नहीं होती है। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय द वे होता क्या है, तो जितने भी आपके ठंडे इलाके होते हैं ना, जहाँ पे नॉर्मली आपके सन टाइम पे आता नहीं है, तो प्लांट्स वगैरह की वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, तो वहाँ पे पौधों को उगाने के लिए क्या करते हैं, कांच का बॉक्स लेते हैं, फिर टेम्परेचर हीट जो होती है, लाइट है ना, वो सारा अब आर्टिफिशियल होता है, तो उससे वहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं। तो उनमें इन गैसों का यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रोमीन इज, अच्छा बताओ, ब्रोमीन जो होता है Br2, ये आपके किस कलर का होता है, ब्लैक कलर, रेड, या कोई कलर ही नहीं होता है, या हाईली इनफ्लेमेबल होता है, या बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या होता है, आपके रेड कलर का लिक्विड होता है, रेड लिक्विड। द हार्डनेस सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा जो आपका क्या कहते हैं, सबसे कठोर जो आपका पदार्थ होता है, ना गोल्ड है, ना आयरन है, ना प्लेटिनम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डायमंड, ऑप्शन नंबर सी। डायमंड इतना आपका वो होता है कठोर, रिजिड, कि इससे हम कांच को भी काट सकते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, डायमंड होता है हीरा। द वेराइटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। हिंदी में रीड करते हैं, हिंदी वालों के लिए भी, वरना मसला हो जाएगा, अरे हिंदी में नहीं पढ़ा। चलो, कोयले की वह किस्मत जिसके भंडार में मूल पादप सामग्री के पहचाने जाने योग्य निशान होते हैं, उनमें से ऐसा कौन सा है। तो कुल मिलाकर के बता दो, जो आपके नॉर्मली प्लांट्स वगैरह उनसे वो मिलके बना होता है। तो आपको बता दो, कोयले के अलग अलग आपके ना कार्बन की मात्रा के हिसाब से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, है ना। तो इनमें से ये जो कोयला होता है ना, वो आपका होता है पीट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज, बताओ भाई, टेट्राएथिल लेड का यूज कहां पे किया जाता है। फॉर्मूला मैं बता दूं, C2H5 ये होता है आपके इसका फॉर्मूला। अब मुझे ये बताओ इसका यूज कहां पे होता है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है जल्दी बताओ। पेन किलर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, मॉस्किटो रिपेलेंट, या पेट्रोल एडिटिव। दर्द निवारक गोलियां बनाने में होता है, अग्निशामक में होता है, या मच्छर भगाने वाली जो दवाइयां होती है, या पेट्रोल योजक। बताइए ABCD में से क्या आंसर आएगा। 5 सेकंड टाइम ले लो और जल्दी मुझे बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी। 1 आया आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका यूज किया जाता है आपके पेट्रोल एडिटिव, पेट्रोल वगैरह वो जो होते हैं ना उनको, उनमें बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, स्नेहक के रूप में किसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट। स्नेहक क्या होते हैं, जो आपके जैसे बहुत ज्यादा कोई स्लिपरी कोई चीज है तो उसको थोड़ा सा घर्षण, फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। द इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर। अच्छा बताओ, गहरे समुद्र में जो गोताखोर होता है ना, वो सांस लेने के लिए आपको पता हो तो साथ में एक वो लेके जाते हैं, है ना, ताकि क्योंकि अंडर वाटर हम लोग ऑक्सीजन वगैरह सांस नहीं ले पाते ना, तो वो ऐसे पहन के जाते हैं। वो बोल रहे तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कौन सी गैस फिल होती है, नाइट्रोजन के साथ में।
कौन सी होती है? आर्गन होती है, जीनॉन होती है, हीलियम होती है या क्रिप्टॉन होती है? तो ध्यान रखना हीलियम होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें। द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड, जो अलग अलग प्रकार की आपके वेल्डिंग करते हैं, तो ये कहते हैं वेल्डिंग में जो यूज की जाती है गैसेज वो कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एसिटाइलिन है, मतलब वो अल्काइन वाली, या थर्ड ऑक्सीजन एसिटाइलिन या आर्गन है, या फिर ऑक्सीजन और खाली एसिटाइलिन है? बताओ भाई। इथीन को कहते हैं एसिटाइलिन, ठीक है, C2H2। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे करें, नेक्स्ट रीड करो, जल्दी बताओ मुझे। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड, हवा से नमी को अवशोषित करने के लिए किसी पदार्थ के गुण को कहा जाता है। बताइए भाई, अगर कोई पदार्थ ऐसा है कि उसको अगर हम थोड़ी देर खुला रख दें, जैसे नमक ले लो, सॉल्ट ले लो, बारिश के मौसम में सॉल्ट को रखना, तो वो क्या करेगा? एनवायरनमेंट में जो भी वाटर है एटमॉस्फेयर में, उन सबको एब्जॉर्ब करके खुद गीला हो जाएगा। तो ये इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है, इस गुण को क्या कहते हैं? बताइए। ऑस्मोसिस, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं, परासरण, प्रस्फुटन या उत्प्लावन या सुखाना? बताइए भाई। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसको कहता है डेलिक्यूसेंस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में आप लोग टर्म पढ़ लेना, या लिख रखा है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड, SiC जिसका फॉर्मूला होता है, इज यूज्ड, ये कहते हैं इनमें से कौन सी वाली एक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे, करेक्ट आंसर मुझे बताना है। सीमेंट और ग्लास बनाने में, या तालाब के पानी को कीटाणु वगैरह इंप्योरिटी होती है उनको हटाने में, या बहुत ही जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं उनको काटने में, या फिर आपकी स्टैच्यू बनाने में? बताइए भाई, ABCD में से कौन क्या होगा इसका आंसर? 10 सेकंड्स का टाइम दे रही हूं, जल्दी सोचो समझो और जल्दी बताओ। बताइए, आंसर आ गया होगा? 10 सेकंड्स तो हो ही गए होंगे ना अब तक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आपके हार्ड सब्सटेंस होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, उनको काटने में इसका यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ अ सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है ना, उसकी लवणता कितनी होती है? सैलिनिटी को हिंदी में कहते हैं लवणता, या फिर खारापन, है ना, कि वो कितना ज्यादा खारा होता है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3.5% होते हैं। When an iron nail get rusted, iron oxide is formed, ये कह रहा है जब कोई लोहे की कील है उसको जंग लग जाता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? बताइए भाई। मेरा क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? समझाते हो। क्वेश्चन मेरा ये है, आपको बताओ तो लोहे की चीजों को जब हम बारिश में रखते हैं तो जंग वगैरह लग जाता है, रस्टिंग वहां पे हो जाता है। किस वजह से होती है? क्योंकि एनवायरनमेंट में, पानी में जो भी आपके प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, या ये जो कंपाउंड होते हैं ना, वो आयरन के साथ में रिएक्शन करके वहां पे क्या बना देते हैं? इनके ऑक्साइड बना देते हैं। तो आयरन है Fe, सपोज करो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये इसका क्या बना देगा? Fe2O3 बना देगा, फेरस ऑक्साइड बना देता है। तो इस वजह से लोहे की चीजों पे क्या होता है? बारिश के दिनों में जंग लग जाता है। अब हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सपोज करो मेरे पास एक आयरन की नील है, आयरन की नेल है, कील है, तो ये बोल रहा है इस पे कितना जंग लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? अब ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कील के वजन में कोई बदलाव किए बिना, या कमी के साथ, या वृद्धि के साथ, या ये। 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूं, जल्दी पढ़ो और मुझे बताओ कि मेरे पास ये आयरन की नेल है, आयरन की कील है, इसके ऊपर जो यहाँ पे जंग लगेगा वो कितने मात्रा में, कितनी अमाउंट में लगेगा? ये क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कील के वजन में वृद्धि के साथ। समझ लो, जितना ज्यादा आपका कील होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर वो जंग लगता जाएगा। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। गैल्वेनाइजेशन, अब अगर लोहे पे जंग लग गया है तो भाई हमारा लोहा खराब हो रहा है ना ऐसे कैसे,
तो उसका दो प्रोसेस होता है जिससे हमारा जंग नहीं लगेगा अगर आप उसको बारिश में भी रख दो तो। या तो लोहे पे कोई पेंट कर दो, कलर कर दो, या फिर उसका गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण प्रोसेस कर लो। और गैल्वेनीकरण में हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर हम जिंक की क्या कर लेते हैं, परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो यही पूछा है गैल्वेनाइजेशन में किसका यूज करते हैं, तो जिंक का करते हैं, बता ही दिया। सिंबल क्या हो जाएगा, Zn। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अमंग द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बताइए भाई कार्बन के इन अपर रूपों में कौन सा स्टेटमेंट सही है, रीड करो और जल्दी बताओ। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है कोयला जो होता है सबसे कठोर होता है। हट, अभी बताया ना मैंने, सबसे ज्यादा कठोर तो अपना कौन होगा, डायमंड ही होगा। डायमंड सबसे कठोर है, ग्रेफाइट सबसे नरम है ना, ये मुझे सही लग रहा है। पेंसिल की जो नोक होती है, आप देखना उसको थोड़ा सा ऐसे करोगे ना टूट जाएगा, कोयले को ऐसे करने से टूटता थोड़ी है। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ मेटल्स दिस बेस्ट कॉल्ड इज, ये कहते हैं इन धातुओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो ये जो होता है ना Fe, कोबाल्ट, निकल, ये सारे जो होते हैं इनको संक्रमण तत्व बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, संक्रमण तत्व ये कहां पे आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, इतना तुम याद रख लेना। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना उनको ट्रांजिशन मेटल या फिर संक्रमण धातु कहा जाता है। हैवी वाटर फॉर्मूला क्या होता है, D2O, नाम क्या हो जाएगा, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। आपको पता हो तो हाइड्रोजन जो होता है ना उसके टोटल 3 आपके समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। तो ये जो हैवी वाटर होता है ना आपका भारी जल, उसमें ये यूज किया जाता है हाइड्रोजन। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि इन तीनों में से रेडियो एक्टिव कौन होता है, रेडियोधर्मी कौन होता है, तो याद रखना ये होता है ट्रिटियम या इंग्लिश में ट्राइटियम। ये जो होता है ये आपका रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, रेडियोधर्मी, याद रखना। इस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा भी जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ना ये। द केमिकल इथाइल मर्केप्टेन एडेड टू द अदरवाइज ऑर्डरलेस एलपीजी कुकिंग गैस इज, चलो हिंदी में मैं रीड करती हूँ वरना बवाल हो जाएगा। चलिए, ये कहता है हम एक्स्ट्रा में एलपीजी में आपको पता हो तो उसको पहचानने के लिए हम लोग एक वो गैस, आपको पता है गैस लीक हो रही होती है तो आपको स्मेल आ जाती है, आती कि नहीं आती है, तो ये वही पूछ रहा है कि ये इसके अंदर यूज की जाती है मर्केप्टन। किस लिए की जाती है, ताकि गैस वगैरह लीक हो तो हमें पता लग जाए। अगर मर्केप्टन हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, गैस लीक हो रही होगी पता ही नहीं लगेगा, जाओगे करोगे ब्लास्ट बूम, है ना। रोहित शेट्टी की मूवीज आपके घर में ही बन जाएगी, कोई रिकॉर्ड भी नहीं करेगा, है ना। तो हमसे ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा यौगिक है जो उसमें होता है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या सल्फर। 10 सेकेंड्स का टाइम ले लो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका क्या आएगा, फास्ट। ABCD में से क्या आंसर होना चाहिए, आया क्या आंसर, नहीं आया तो अब आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सल्फर ही होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमेंट कॉमन इज ऑल एसिड। अच्छा, ऐसा कौन सा इनमें से एलिमेंट है, तत्व है जिनसे सारे एसिड बनाए जाते हैं, तो आप देखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सब में देखो कौन कॉमन है, कौन कॉमन है, कौन है हाइड्रोजन, ए। इससे सारे मोस्टली एसिड बनते ही बनते हैं आपके, ठीक है। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल आर कोटेड विद, बताइए भाई वो जो नॉन स्टिक होते हैं आप लोग लाते हो, ब्लैक कलर का कोटिंग वोटिंग होता है जिसमें हमारा खाना ज्यादा जलता वलता नहीं है ना, तो ये कहता है वो किसका बना होता है, टेफ्लॉन, पीवीसी, काला पेंट या फिर पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन है, र है, र। 10 सेकेंड्स ले लो, जल्दी आंसर बता दो, जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी और डी में से आया क्या। चले आगे, टेफ्लॉन होता है वो।
मोनेजाइट इज एन ओर ऑफ, बताइए भाई मोनेजाइट आपका किसका ओर होता है? आता है तो कर लोगे, नहीं आता है तो 1 घंटा भी कम है, आता है तो 1 सेकंड भी ज्यादा है, समझ रहे हो? तो मुझे तो आता है, मैं तो बता रही हूँ। थोरियम, ऑप्शन नंबर डी, थोरियम मतलब TH, इसका ये ओर होता है, अयस्क होता है थोरियम का, ठीक है। कार्बन, डायमंड और ये इन सबको साथ में क्या बोला जाता है? कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट, क्या बोलते हैं इसको? कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉप। कहाँ दिख रहा है? एक में ही दिख रहा है। एलोट्रॉप को हिंदी में अपर रूप कहते हैं भाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन, बताइए भाई पोटेशियम नाइट्रेट का यूज कहाँ पे होता है? पोटेशियम नाइट्रेट K2CO3, सॉरी नाइट्रेट है NO3, KNO3, बताइए मेडिसिन में, फर्टिलाइजर में, सॉल्ट में या ग्लास में, दवा में, उर्वरक में या नमक में या कांच में? तो इसका यूज किया जाता है उर्वरक, फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, प्लांट्स वगैरह में यूज होगा। जहां पे भी देखो पोटेशियम, मैग्नीशियम ऐसा है ना, समझ जाना आप लोग प्लांट से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय व्हाट, बताइए भाई पानी की ऐसी स्थायी कठोरता। अच्छा, एक तो नॉर्मल होती है जिसमें क्या होता है, नॉर्मल आपके आयन होते हैं, गर्म करोगे इंप्योरिटी हट जाएगी, पी लो, खत्म बात। कुछ कुछ ऐसे होता है जो बहुत ऐसी होती है जो आपके परमानेंट ऐसे गर्म करने से वो जाती नहीं है, तो ये कहता है उनको फिर किससे हटाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट से, फिटकरी से, पोटेशियम परमैंगनेट से या लाइम, चूना? बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे, जल्दी बता दो। आया क्या आंसर? सोडियम कार्बोनेट से हटाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला बताऊं क्या? अभी पीछे बताया था वैसे तो, ये लो, इसके साथ आप गर्म कर दो, हट जाएगी वो। सोडा वाटर कंटेन्स, बताइए भाई सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस एसिड होता है? बताइए क्या होता है? 5 सेकेंड ले लो और आंसर बता दो जल्दी। ABCD में से क्या आएगा इसमें? इनके फॉर्मूला याद रख लेना, हो गए तो अच्छी बात है। H2CO3, H2SO4, ये तो बता ही दिया है, ये होता है N2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या आएगा? क्या होता है? कार्बोनिक होता है, सल्फ्यूरिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है या नाइट्रस होता है? बता दो अब तो। सोडा वाटर, सोडा नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, क्या होना चाहिए? हाँ, सोडा मतलब हम कार्बन कार्बन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, CO2 होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बताइए भाई इनमें से एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? जल्दी बताओ। बॉक्साइट। मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर, बताइए भी पानी में कपूर होता है, सल्फर या चीनी? सबसे अधिक घुलनशील पानी में कौन होता है? अच्छा बताओ, सॉल्ट होगी कि शुगर होगा? बताओ, ये माइंड लगाओ, ऐसे नहीं बोलते। बताइए क्या आएगा? दोनों ऑप्शन दे दिए, अभी किस में जाओगे तुम लोग? सॉल्ट में जाओगे कि शुगर में जाओगे? बताइए। जल्दी बताओ। शुगर की सॉल्ट, सॉल्ट की शुगर, ये दो तो है ही नहीं, इन दोनों में से अब हमें चूज करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे अधिक घुलनशील कौन है? आप लोग ना आज ये एक्सपेरिमेंट कर लेना, अगर आपको बिलीव नहीं हो तो। एक में आप लेना शुगर प्लस वाटर, और इसमें आप लेना आपका नमक प्लस वाटर। आप लोग और इन दोनों को थोड़े टाइम के लिए रख देना, ये भी घुल जाए और ये भी घुल जाए, घुल गया, अब बाद में आप रखना। तो आप लोग रखोगे ना, आप लोग देखोगे ये जो होता है ना, ये सूखने के बाद में वापस नमक बन जाएगा, पानी पूरा का पूरा एज इट इज उड़ जाएगा। लेकिन जो आपका शुगर वाला है ना, ये चाशनी बन जाती है घुलने के बाद, और चाशनी को आप रख भी दोनों तो वापस ऐसे आसानी से शुगर नहीं बनता है। तो अगर आपसे पूछे ना, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अच्छा क्वेश्चन था भाई, इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि मोस्टली लोग ना कहाँ जाएंगे? नमक पे जाएंगे, कि डाला करा और जल्दी से नमक तो घुल गया, पर ज्यादा घुलनशील जो होता है वो आपका शुगर होता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन? बताइए भाई, सूर्य के क्रोमोस्फेयर में सबसे पहले किसको खोजा गया था? क्रिप्टॉन, जिनॉन, नियॉन या हीलियम? इनमें से कौन सी गैस है जिसको खोजा गया था? जल्दी आंसर करो। क्रिप्टॉन था, जिनॉन था। अच्छा सिंबल में बता देती हूँ, क्रिप्टॉन KR, जिनॉन होता है XE, नियॉन NE और हीलियम होता है HE। डायरेक्ट सिंबल पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, सो जस्ट इन केस। अब बताओ आंसर क्या आएगा इसका? किसको खोजा गया था सबसे पहले सूर्य के चारों तरफ? हीलियम को खोजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? बताइए बताइए, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे के ताप पर कौन आपके द्रव अवस्था में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। सिंबल बता देती हूँ पहले, Li, सोडियम हो जाएगा Na, फ्रेंशियम हो जाएगा आपका Fr और सीरियम हो जाएगा Ce। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंशियम जो आपका होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर। सोडियम मेटल इज कैप्ट अंडर। अच्छा मैंने बताया था, इससे पहले वाली जो क्लास थी हम उसमें बात कर चुके हैं। सोडियम जो होता है आपका बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो अगर हम इसको खुले में रखें या पानी में रखें ना, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसके ऑक्साइड बना देता है। वाटर के साथ में रिएक्शन H2 के साथ में रिएक्शन करके इसके हाइड्रेट बना देता है। वाटर के साथ में रिएक्शन करके इसके हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्या होता है, जो भी आ रहा है सबके साथ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ तो बना ही लेता है। इसलिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है, याद रखना, मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल? बताइए, गन मेटल जो होता है उसको बनाने में किस किस का यूज किया जाता है? आयरन, जिंक, टाइटेनियम, आयरन टिन, आयरन ब्रास टिन या कॉपर और टिन? जल्दी बताओ। टेक योर 5 सेकेंड्स। ये रहे आपके 5 सेकेंड, जल्दी कर दो और जल्दी मुझे राइट करेक्ट आंसर बताना, ठीक है। राइट आंसर बताना, करेक्ट आंसर बताना। हो गए क्या? 1 2 3 4 5 हो गए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सिंबल बता दो। कॉपर का क्या हो जाएगा? Cu। टिन का क्या हो जाएगा? Sn। इनका यूज किया जाता है गन मेटल बनाने में, वो बंदूक वाला। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त। फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड? रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? बताइए। रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर या पिच ब्लाइट? 5 सेकेंड ले लो, करेक्ट आंसर बता दो जल्दी से। क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी बता दो भाई। ABCD बता के खत्म करो आज की कहानी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, पिच ब्लाइंड। ठीक है, खत्म करें। तो आज बस इतना ही, बाकी सेम हम कल सेम टाइम पे, सेम इसी टाइम दूसरे अलग अलग क्वेश्चंस लेके मिलेंगे, जो कि आपके जहां पे भी साइंस इन्वॉल्व होती है उन सब में आपके क्या है, बेनिफिशियल रहेंगे। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।